बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में समझते हैं कि गोनोरिया और सिफिलिस में बेसिक सा अंतर क्या है, किस तरह से हम लोग समझ लें कि गोनोरिया का संक्रमण हुआ है या फिर सिफिलिस का हुआ है। खास बात, दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं, एक सिमिलरिटी है और दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैलती हैं, खास तौर से उनमें जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं। मल्टीपल सेक्स पार्टनर की वजह से बीमारी प्रोपेगेट करती जाती है, फैलती जाती है। और अगर सिफिलिस या गोनोरिया का संक्रमण हो जाता है तो काफ़ी दुखदायी स्थिति होती है। कई पेशेंट ऐसे जो बताते हैं कि लगता है जीवन ही व्यर्थ हो गया, केवल एक गलती की वजह से कभी किसी के साथ संबंध बनाया था, उस संबंध की वजह से ट्रांसमिट हो जाता है पूरे परिवार में, बच्चों को भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैलने की संभावना होती है। तो इस तरह से मल्टीपल सेक्स पार्टनर बनाना या फिर उसमें इन्वॉल्व होना, दोनों स्थिति सामाजिक रूप से नहीं शारीरिक रूप से भी खराब है। तो उसी को समझते हैं सिफिलिस या गोनोरिया का जिनको संक्रमण हो गया है वो लोग बेसिकली क्या करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि सिफिलिस हुआ है या फिर गोनोरिया हुआ है। तो देखिए, जो डिफरेंस देखा जाए तो ये जो गोनोरिया है नाइजीरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है और सिफिलिस जो है ट्रिपोनिमा पैलिडम अलग अलग बैक्टीरिया से फैलते हैं, लेकिन दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं। और अगर गोनोरिया का संक्रमण हुआ है तो पेनफुल यूरिनेशन, पेशाब में जलन होगी, दर्द होगा, गोनोरिया के संक्रमण है। और थोड़ी सी स्थिति कुछ दिन बाद डिस्चार्ज भी आने लगेगा, पस लाइक डिस्चार्ज, जिसमें स्मेल सी भी होगी। तो पेनफुल यूरिनेशन एंड डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा, पेशाब की नली जहां से पेशाब निकलती है वहां से कुछ डिस्चार्ज होगा, पेशाब में जलन और दर्द, अगर ऐसा हो रहा है तो गोनोरिया है। और पेनलेस सोर एट इन्फेक्शन साइट, जो सेक्स इंटरनल ऑर्गन है वहां पे अगर छोटे छोटे दाने जैसे बन गए, बॉयल जैसे बन गए, सोर जैसे बन गए, कट हो गया, रेडनेस आ गई इन्फेक्शन साइट पर, पेनिस भी हो सकता है, वेजाइना भी हो सकता है, इन्फेक्शन साइट। और खास बात क्या है कि उसमें दर्द नहीं होगा। पेनलेस होना खास फीचर है सिफिलिस का। तो छोटे छोटे दाने आ जाएंगे पेनिस में या फिर वेजाइना साइड पे और उसमें दर्द नहीं होगा और रैश आ सकते हैं पूरी बॉडी में, कुछ दिनों बाद रैश आ सकते हैं, फीवर हो सकता है और स्वॉलन लिम्फ नोड, पूरी बॉडी में लिम्फ नोड पाए जाते हैं। तो जहां पे पास में होगा यानी जो ग्रोइंग रीजन है, जो कमर से नीचे वाला पोर्शन है, इस साइड में क्या हो सकता है, लिम्फ में स्वेलिंग आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि कितना दिन पहले हुआ, उसकी इंटेंसिटी क्या है, एज फैक्टर क्या है, कई उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कॉमन सिम्टम्स यही आते हैं कि पेनलेस यानी छोटे छोटे दाने निकलेंगे, वो पूरा एरिया रेड रहेगा लेकिन उसमें दर्द नहीं होगा, और रैश, फीवर, स्वॉलन लिम्फ नोड ये सब कुछ दिन बाद डेवलप हो जाएंगे। इस तरह से बेसिक सा डिफरेंस है गोनोरिया और सिफिलिस में। गोनोरिया में पेशाब में जलन दर्द होगा और उसके साथ साथ डिस्चार्ज भी पस लाइक डिस्चार्ज आएगा यूरेथ्रा से। और यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे दाने हैं, यानी सिफिलिस में छोटे छोटे दाने, उसमें दर्द नहीं होता, और रैश, फीवर और लिम्फ नोड में स्वेलिंग ये सब कुछ दिन बाद दिखेंगे। तो इस तरह से क्लियर कट डिफरेंस है, बिना टेस्ट के भी आप पहचान सकते हैं कि सिफिलिस का संक्रमण हुआ है या फिर गोनोरिया का। और एपिडिडाइमिस एंड टेस्टिस पेन, जो मेल में जो टेस्टिस के ऊपर एक छोटी सी एरिया होती है, एपिडिडाइमिस बोलते हैं उसको, उसमें दर्द होगा और टेस्टिस में भी दर्द हो सकता है। ऊपर से देखिए इस तरह से, यहाँ पे कार्ड ऊपर से आ रहा है इस तरह से, फिर यहाँ पे टेस्टिस है, यहाँ पे इस तरह से एपिडिडाइमिस है, यहाँ भी उसी तरीके से इस तरह से, यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे दर्द होगा या फिर पूरे टेस्टिस में दर्द हो सकता है मेल में। फीमेल में क्या होगा कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होगी, पीआईडी, यानी यूट्रस में दर्द हो सकता है, ओवरी में दर्द हो सकता है। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज फीमेल में, मेल में टेस्टिस में पेन होगा, एक कुछ दिनों बाद आएगा। तो इस तरह से, और पीआईडी इन फीमेल। और इधर क्या है, न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोवास्कुलर डैमेज। अगर सिफिलिस का संक्रमण हुआ तो जो नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर आएंगे, नर्व डैमेज होगी, और उसके बाद कुछ दिनों बाद जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यानी जो हार्ट है, आर्टरी है, वेन्स हैं, उन सब में दिक्कत आएगी। तो इस तरह से सेकेंडरी सिम्टम्स बाद में डेवलप होंगे। तो इस तरह से सिफिलिस और गोनोरिया को बिना टेस्ट के भी आप समझ सकते हैं कि सिफिलिस का संक्रमण हुआ है या फिर गोनोरिया का। अगर आप टेस्ट करवाना चाहते हैं
तो गोनोरिया के लिए न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। और सिफिलिस के लिए BDRL। तो इससे बैक्टीरिया डिटेक्ट कर लिया जाता है कि सिफिलिस का है, तो BDRL से पता चलेगा। और यहाँ पे NNAT न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ये है गोनोरिया के लिए। होम्योपैथी में सिफिलिस और गोनोरिया का प्रॉपर इलाज है, बस कुछ दिन धैर्य रखना पड़ता है। कई दवाइयां हैं, उसमें से जो टॉप ग्रेड की मेडिसिन हैं उसमें थूजा आता है गोनोरिया के लिए, थूजा, मेड्रोइनम एंड कैनाबिस सैटिवा। थूजा, मेड्रोइनम, कैनाबिस सैटिवा के अलावा भी और मेडिसिन है। और सिफिलिस के लिए सिप्लिनम, नाइट्रिक एसिड एंड मर्क्साल। तो इन दवाइयों से सिफिलिस भी और मेड्रोइनम और कैनाबिस सैटिवा एंड थूजा से गोनोरिया भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा भी और दवाइयां हैं। अब कमेंट बॉक्स में ये मत लिखिएगा कि इन दवाइयों को कैसे लिया जाए। इन दवाइयों को लेना पेशेंट के एज और किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो बेसिकली सिम्टम्स पर डिपेंड करता है। अंग्रेजी दवा जैसी नहीं कि इनमें से कोई आप ले लेंगे ठीक हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे बताया नहीं गया है कि दवा को कैसे लेना है। दवा को लेना पेशेंट के सिम्टम्स और उम्र, एज, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसलिए नहीं बताया गया। आप इसको कमेंट बॉक्स में ना लिखें कि दवा लेना क्यों नहीं बताया गया है, क्योंकि ये जो तीनों दवाइयां हैं इनके अलग अलग सिम्टम्स हैं। यहाँ पे जो तीनों दवाइयां हैं इसके अलग अलग सिम्टम्स हैं। अगर आप कुछ समझ रखते हैं तो इन सब के लिए अलग अलग वीडियो भी हैं। थूजा के लिए भी है, नाइट्रिक एसिड के लिए भी है, सिप्लिनम के लिए भी है। तो सबके अलग अलग वीडियो हैं, सबके साइन सिम्टम्स अलग अलग हैं। इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पर दवा दी जाएगी। इस तरह से काम की बात, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने समझा, बात पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें। कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, सचेत होंगे मल्टीपल सेक्स पार्टनर बनाने से। उससे कुछ क्षण का तो आनंद मिल जाता है, लेकिन जिंदगी अपनी नहीं दूसरों को भी तबाह होती है, बच्चों की भी। इस तरह से कोशिश करें इससे बचें, इन्फॉर्मेशन फैलाएं ताकि बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।